शुक्रवार को व्यावसायिक शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला। दरअसल वोकेशनल टीचर्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर शिमला में 11 दिन तक हड़ताल भी कर चुके हैं। वोकेशनल शिक्षक हरियाणा की तर्ज पर अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग के अधीन करने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार पर 1 रुपए का भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वे सिर्फ कंपनियों को हटाना चाहते हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार द्वारा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। इसी सिलसिले में आज व्यावसायिक शिक्षक संघ शिक्षा मंत्री से मिला। वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी ढटवालिया ने कहा कि अनुबंधित कंपनियां उनका शोषण कर रही है। इससे कमीशन के रूप में सरकार का करोड़ों रुपए भी कंपनियों पर ही खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वोकेशनल शिक्षक के हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें शिक्षा मंत्री पर पूरा भरोसा है और सरकार का जो भी फैसला होगा वो शिक्षकों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी निदेशक के साथ बैठक होगी। व्यावसायिक शिक्षक संघ की मांग है कि केवल 2 पक्षों में MOU साइन हो और बिचौलियों को इससे बाहर रखा जाए। सर, व्यावसायिक शिक्षक संघ आज शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए आया है। वोकेशनल टीचर्स पूरे हिमाचल में जो लगे हुए थे, जो उनका आंदोलन था, उसके रिगार्डिंग शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि जो मेरा बेस्ट पॉसिबल होगा, मैं अपने चेहरे को साक्षी मानकर आपका जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। उसके लिए उन्होंने कमेटी गठित की थी और उसके बाद सब कमेटी गठित की थी, जो अन्य राज्यों का दौरा करके वहाँ से स्टडी करके रिपोर्ट सबमिट हम 20 फरवरी को कर चुके थे। तो अभी 31 मार्च है, हमें इसका आश्वासन चाहिए था शिक्षा मंत्री जी से। जो MOU होना है कंपनियों के साथ, वो कंपनियों के साथ ना हो। इसके लिए शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मंडे ट्यूसडे को आपकी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें हमारे डायरेक्टर महोदय भी होंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल, अभी भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा आपके भविष्य को लेके वो किया जाएगा। हमारी मेन मांग यही है कि कंपनियों को बाहर किया जाए, क्योंकि कंपनियों का कोई रोल नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा जो स्कूलों में चली हुई है, वो व्यावसायिक शिक्षक ही वहाँ पर कार्य करते हैं। हमारा जो आंदोलन था वो 11 दिनों का रहा था, जिसके लिए शिक्षा मंत्री जी ने हमारे बीच में आके बोला था कि मेरा चेहरा ही मेरी जुबान है, मैं जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करूंगा। तो हमें रोहित ठाकुर जी, अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी पे पूरा विश्वास है, सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा आने वाले समय का भविष्य है, तो उसके लिए पहले व्यावसायिक शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित हो जाए, जिससे कि व्यावसायिक शिक्षा भी आगे जाएगी और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। क्या आश्वासन? हमें मंडे ट्यूसडे को मीटिंग कॉल की गई है, उसके लिए बुलाएंगे, जिसमें हमारे डायरेक्टर महोदय भी होंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि जो अभी MOU है वो कंपनियों के साथ ना होकर 2 पक्षों में हो। बिचौलिया सिर्फ सैलरी देने का काम करता है, तो सैलरी तो हमारा विभाग, हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि हमें डायरेक्टली सैलरी दे सकती है। जो अन्य राज्यों से भी हम स्टडी करके आए थे, वहाँ पर भी हरियाणा का नियर बाई एग्जाम्पल है, वहाँ भी सैलरी डायरेक्टर पोर्टल के थ्रू आती है। तो वो रिपोर्ट हम सबमिट कर चुके हैं। हम चाहते हैं उस पर 31 मार्च से पहले कोई फैसला हो। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़।